नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ में आपका पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, देश के प्रत्येक प्रांत से दुर्घटनाएं मजदूरों के साथ की खबर आ रही है। कहीं 16 मजदूर ट्रेन दुर्घटना में मारे जा रहे हैं, कहीं 6, 7, 8, इस प्रकार से मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या दुर्घटनाओं के शिकार हो रही है। और ये शिकार की तुलना अगर कोरोना की महामारी से करें तो कई गुना ज्यादा उभर के आएगी। सिर्फ मजदूरों की दुर्घटनाओं में मौत होना, उनके साथ प्रवासियों जैसा व्यवहार किया जाना, आज राष्ट्र को एक बृहद चिंतन करने की आवश्यकता आन पड़ी है। मेरा आज का विषय है निम्न वर्ग और मजदूर वर्ग के लिए पूंजीवाद एक विनाश का कारण है या उनके लिए अपराधी है। मेरा आज का ये विषय है। साथियों, मध्य वर्ग इस संसार का और भारत का सबसे बड़ा वर्ग है। इस वर्ग में के पास ताकत है, नेतृत्व करने की क्षमता है, पूंजी भी है, सोच भी है, चिंतन भी है। लेकिन इन सब के बाद भी मध्य वर्ग सबसे ज्यादा उपेक्षित रहता है। और आज इस कोरोना की महामारी में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित पक्ष हो गया है। अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो भारत के लिए आदर्श राज्य माने जाते थे, कोरोना की भयंकर महामारी से पूर्ण रूप से वो ग्रसित है। दुर्घटनाएं और मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के साथ वहां किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये आप स्वयं मीडिया चैनलों पर देख रहे होंगे। जिस पूंजीवाद को, जिस निजीकरण को मेरे साथी मध्यवर्गीय ताली बजाकर स्वागत करने लगे थे, आज जब आपदा और विपदा आई तब वो जान पाए कि राज्य सरकारें पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और चिकित्सा पर अपने जीडीपी का सबसे कम बजट खर्च कर रहे थे। मैं प्रारंभ से कहता आया था, कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक होता है कि सबसे ज्यादा शिक्षा और चिकित्सा पे बजट खर्च किया जाए, क्योंकि जब नागरिक स्वस्थ और चिंतनशील होंगे तभी राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। मेक इन और मेड इन से राष्ट्र कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। लेकिन हमारे जो चिंतनशील, नेतृत्वशील मध्यवर्गीय हैं, जिनकी सोच लगभग उच्च वर्गीय जैसी हो गई है, उन्होंने सदैव पूंजीवाद और निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमेशा काम किया। इस महामारी में आप देखेंगे कि करोड़ों करोड़ मजदूर अपने गृह जनपद की ओर लौट रहे हैं। बहुत सारे संविदा कर्मी, मध्यम वर्ग के लोग भी जिनकी नौकरियां चली गई हैं या बीमारी के डर से घर की ओर लौट रहे हैं। और जो घर की ओर लौट रहा है वो बहुत जल्दी पुनः शहरों की ओर नहीं जाएगा। ऐसे में सरकार के पास उन्हें रोजगार देने का सिर्फ एक योजना है, जिसे मनरेगा कहते हैं। क्या मनरेगा योजना, जिसमें सारे मजदूरों को, मध्य वर्गीय काम करने वाले क्लर्क बाबू सबको क्या रोजगार दिया जा सकता है? और अगर रोजगार दिया जा सकता है तो क्या उस रोजगार से वो संतुष्ट होंगे? आप उदाहरण के रूप में समझिए, दर्जी है, कपड़े का काम करने वाला है, क्या कुदाली का काम कर पाएगा? ऐसे में वो कार्य संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और असंतुष्टों का जीवन अपने गृह जनपद, अपने गृह गांव में भी जिएंगे। ऐसे में पुनः गांधी के लोहिया के ग्राम स्वराज्य और लघु कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान सरकार को देना चाहिए। लघु कुटीर उद्योग वो उद्योग हैं जहां पर शिक्षित और अशिक्षित भी अपनी श्रम की बदौलत बहुत बड़े टारगेट हासिल कर सकता है। माना कि जैसे बहुत सारे श्रमिक जो कपड़े का काम करने वाले हैं मिलकर एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, सरकार उन्हें सहायता करती है, तो वो कार्य से संतुष्ट हो सकते हैं। और उसका मैनेजमेंट कैसे बेचना है, पैकिंग कैसी होनी है, ब्रांड का नाम क्या होना है, अगर मध्य वर्गीय लोग इस जिम्मेदारी को ले लें तो पुनः राष्ट्र विश्व गुरु बन सकता है। आप ध्यान दीजिए कि जिस निजीकरण का आपने समर्थन किया, जिस वैश्वीकरण की धुन में आप अपने आप को भूल गए, उसी निजीकरण ने हैंड वॉश, सैनिटाइजर और मास्क
इस देश को उपलब्ध नहीं करा पाए, और जो मास्क है और सैनिटाइजर थे वो अधिक मुनाफे के लिए विदेशों में तक भेज दिए, और हैंड वॉश सैनिटाइजर बनाने का काम कुटीर उद्योगों ने ही भारत के संभाला, और आज व्यवस्था पुनः सुदृढ़ ढंग से लाने का एक प्रयास हो रहा है। साथियों, ये ध्यान रखिए कि पूंजीवाद किसी का भी भला नहीं करता है। पूंजीवाद का एक उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक पूंजी का निर्माण होना, उसमें जन कल्याण और किसी और मार्ग की बात उसमें सम्मिलित नहीं होती है। ये जाने क्यों हमारे शिक्षित साथी इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि देश की पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा 90% के आसपास मात्र चंद लोग संभाल रहे हैं। हमारी सरकारें जो समाजवाद का चोला ओढ़कर जनता के सामने आती हैं और पूंजीवाद के लिए काम करने लगती हैं। हमारा नेतृत्व करने वाला, लोगों को समझाने वाला, चिंतनशील, योजनाशील मध्यम वर्गीय इस दोष के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि जब जनमत में सरकारें ये निश्चित करती कि मुझे क्या करना है, तब ये मध्यम वर्गीय व्यक्ति जाति और धर्म संप्रदाय की बात करने लगता है, और इसी संप्रदाय के चक्कर में पड़कर वो सीधे सीधे पूंजीवाद को बढ़ावा देने लगता है, और ऐसे राजनेताओं को चुन लेता है जिनकी समाज के प्रति ना के बराबर जिम्मेदारी होती है। इस कोरोना काल में बहुत आपको चिंतन करने की जरूरत है और सच से रूबरू होने की जरूरत है, क्योंकि देश और इतिहास कालखंड सब कुछ लिखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। हमें सही आवरण, न्यूज के खबरों के पीछे की सच्चाई को भी देखने का एक प्रयास करना चाहिए। मेरा ये प्रयास प्रश्नों को जन्म देने का अनवरत आपके सामने चालू होता रहेगा, परंतु मेरा ये प्रयास कितना सफल है और कहां तक आप तक पहुंच रहा है, इसकी खबर मुझे भी होनी चाहिए। मुझे आप लाइक के द्वारा, फॉलो के द्वारा ये खबर दें, और मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा चिंतनशील विचारों के साथ। आज के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। जय हिंद।